स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट इज जब आपकी जो कंपनी है, वो जो कंपनी के पास शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, उनमें से कुछ पर्टिकुलर लोगों को चूज करती है और उन लोगों को अपनी कंपनी के शेयर्स दे देती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी कंपनी के 500 शेयर्स इशू करने थे। मेरे पास प्रतिभा की जो एप्लीकेशन आई दैट वाज फॉर 700, एंड जो नियम की जो मेरे पास एप्लीकेशन आई वो भी मेरे पास 700 शेयर्स की आई। ठीक है, अब आप दोनों की 700 मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो आई है, तो उस हिसाब से आप दोनों का टोटल कितना हुआ? 700 प्लस 700 इज 1400। ठीक है, बट मैंने कितने इशू करने हैं? मैं 500 इशू कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने 250 दोनों को शेयर्स अलॉट कर दिए। ठीक है, दैट इज शेयर अलॉटमेंट, जब मैंने आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो दे दिए। क्लियर हुआ शेयर अलॉटमेंट? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज द प्रोसेस फॉर शेयर अलॉटमेंट। प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है कंफर्म योर शेयर होल्डिंग एंड शेयर होल्डर्स आईडी। फर्स्ट स्टेप इज जो जिनकी भी आपके पास एप्लीकेशन आई है, बीइंग अ कंपनी, मेरे पास जिसकी भी एप्लीकेशन आई है, मैं उस पर्सन की शेयर आईडी चेक करूंगी कि क्या वो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। अगर नहीं है तो उसके पास फिर भी वो पर्टिकुलर शेयर आईडी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं शेयर आईडी चेक करूंगी। सेकेंड इज होल्ड अ बोर्ड मीटिंग। देन मैं अपनी खुद की कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कराऊंगी, जिसके अंदर ये सारी चीजें डिस्कस होंगी कि कितने शेयर्स हैं, हमने कितने अलॉट किए हैं, किसको कितने शेयर्स मिले। ठीक है, थर्ड स्टेप इज अपडेटिंग कंपनी हाउस विद द न्यू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अगर हमने न्यू शेयर्स अलॉट किए हैं, ठीक है, न्यू शेयर होल्डर्स को अलॉट किए हैं, तो अपने रजिस्ट्रार ऑफिस को उस चीज की इंफॉर्मेशन देना कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फोर्थ स्टेप इज इशू न्यू शेयर सर्टिफिकेट्स। अगर आपने न्यू शेयर्स इशू किए हैं तो उनके न्यू सर्टिफिकेट्स जाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप आपका वही है। फिफ्थ स्टेप इज अपडेट योर कंपनीज कंफर्मेशन स्टेटमेंट विद न्यू शेयर टोटल। ये कंफर्मेशन स्टेटमेंट जो है एक तरीके का फॉर्म होता है CS01 करके। इस फॉर्म के अंदर आप जो भी न्यू अलॉटमेंट हुई है शेयर्स की, उसके बारे में कंपनी के पास रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। ठीक है, ये थे 5 प्रोसेस के स्टेप्स जो हम लोग शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर वारंट एंड शेयर सर्टिफिकेट। दो चीजें होती है, एक होता है शेयर वारंट और एक होता है शेयर सर्टिफिकेट। अब हम दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट? शेयर सर्टिफिकेट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट signed on behalf of corporation that serve as legal proof with the owner of shares। ठीक है, जो भी शेयर का ऑनर होगा उसके पास ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, कंपनी की साइड से दिया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग स्टॉक सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। शेयर वारंट क्या होता है? शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील, स्टैंप लग के देता है, stating that its bearer is entitled to share or stock specific where then। ठीक है, अब इन दोनों में बहुत छोटा डिफरेंस होता है। शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो है वो नाम रिटन होता है और शेयर वारंट के ऊपर नाम रिटन नहीं होता। जिसके पास शेयर वारंट होगा वो उसका हो जाएगा। अब शेयर वारंट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज bearer of share warrant is not entered इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी। जो जिसके पास शेयर वारंट होगा वो कंपनी का मेंबर नहीं बनता। ठीक है, शेयर वारंट एक सर्टिफिकेट है, बट जिसके पास शेयर वारंट होगा उसे पैसे मिलेंगे, उसे कंपनी के अंदर मेंबरशिप नहीं मिलती है। पॉइंट टू इज अ शेयर वारंट कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी। अगर मैं अपना शेयर वारंट किसी को देना चाहूँ तो आसानी से दे सकती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया शेयर वारंट पे नाम नहीं लिखा होता है। मैंने अपना शेयर वारंट अगर नियम को दे दिया तो उस दिन से वो शेयर वारंट नियम का हो जाएगा। ठीक है,
थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट रिक्वायर टाइम फॉर ट्रांसफर, इसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगता है आपका ट्रांसफर में, मैं एज अ शेयर वारंट आपको एक सर्टिफिकेट दे दूंगी और वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अ शेयर वारंट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि हमें शेयर वारंट के अगेंस्ट कंपनी की साइड से पैसे मिलते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलता है। फिफ्थ इज कूपन फॉर डिविडेंड may be attached with the share warrant, जो हम कूपन्स हैं वो शेयर वारंट के साथ में दे सकते हैं। डिविडेंड जो है जो हम इश्यू करते हैं, डिविडेंड इज बेसिकली द पार्ट ऑफ शेयर जो हमारे शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो जब आप शेयर वारंट देते हो तो आप उसके साथ में डिविडेंड अमाउंट भी साथ के साथ पे कर सकते हो। सिक्स्थ पॉइंट इज फॉर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ डायरेक्टरशिप certain qualification of share is essential, ठीक है। शेयर वारंट कैन नॉट क्वालिफाई देम टू बिकम अ डायरेक्टर। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जिसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बनना है, मैनेजमेंट का हिस्सा बनना है, उस पर्सन को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर सिग्नेचर करने पड़ेंगे और हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। बट अगर किसी पर्सन के पास शेयर वारंट है तो वो उसे क्वालिफाई नहीं करता टू बिकम मैनेजमेंट का जो हिस्सा बनने के लिए शेयर वारंट जो है वो हेल्प आउट नहीं करता है। अगर आप मैनेजमेंट का हिस्सा बनना चाहते हो यू शुड गेट द शेयर सर्टिफिकेट, शेयर वारंट्स आपको मेंबरशिप नहीं देते। सेवेंथ पॉइंट इज अ होल्डर ऑफ शेयर वारंट हैज नो राइट टू वोट, नो राइट टू सिट इन द मीटिंग। अगर आप एक शेयर वारंट के होल्डर हैं तो आपके पास वोटिंग राइट नहीं है, आपका मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का कोई हक नहीं होता। शेयर वारंट के बारे में किस सेक्शन में लिखा गया है? सेक्शन 114 एंड 115 जो है वो शेयर वारंट को एक्सप्लेन करता है। शेयर सर्टिफिकेट का मीनिंग, शेयर वारंट का मीनिंग और ये कुछ पॉइंट शेयर वारंट के बारे में क्लियर है? किसी भी पॉइंट में डाउट हो पूछ लीजिए प्लीज। No, ma'am. प्रतिभा आपको कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है, नाउ वी हैव शेयर सर्टिफिकेट। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर नाम लिखा होता है मेंबर का और ये इजीली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है बियरर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी, यानी शेयर सर्टिफिकेट जिसके पास होगा वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। पॉइंट टू, अ शेयर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड सर्टेन प्रोसीजर एंड स्टैम्प ड्यूटी फॉर ट्रांसफर। शेयर सर्टिफिकेट के लिए हमें एक सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है और ट्रांसफर के लिए स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है, जबकि शेयर वारंट में ऐसा कुछ नहीं होता। थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो कंज्यूम्स टाइम फॉर सच ट्रांसफर। अगर आप इस तरीके से शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर करना चाहते हो, उसे ट्रांसफर करने में टाइम लगता है, ठीक है, बिकॉज उसके ऊपर नाम लिखा होता है शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर और जैसे ही आप इसे ट्रांसफर करेंगे तो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ नाम चेंज होता है। अगर मैं अपना शेयर सर्टिफिकेट प्रतिभा को देना चाहती हूँ तो ट्रांसफर के टाइम पे शेयर सर्टिफिकेट के ऑनर के नाम की जगह पे मेरा नाम नहीं होगा, फिर प्रतिभा का नाम होगा और इस तरीके के चेंजेस के लिए टाइम लगता है। फिफ्थ पॉइंट, नो कूपन शैल बी अटैच्ड विद शेयर सर्टिफिकेट। हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर डिविडेंड आप शेयर वारंट के साथ पे करना चाहते हो तो पे कर सकते हो, बट शेयर सर्टिफिकेट के साथ आप डिविडेंड पेमेंट नहीं कर सकते हो। Share certificate held by a person can qualify him to become a director. अगर किसी पर्सन के पास शेयर सर्टिफिकेट है तो वो इजीली एक कंपनी के मैनेजमेंट का हिस्सा बन सकता है, हायर अथॉरिटीज पे पार्टिसिपेट कर सकता है। आपके वोटिंग, एक शेयर सर्टिफिकेट होल्डर को वोटिंग राइट्स मिलते हैं, मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का हक मिलता है। उसके अलावा डायरेक्टर पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हो अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है तो। अब शेयर वारंट जो है वो 114 और 115 में एक्सप्लेन किया गया था। शेयर सर्टिफिकेट जो है वो कंपनी लॉ 2013 के सेक्शन 84 एंड सेक्शन 113 के बीच में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो वो आप इन सेक्शंस के थ्रू ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है व्हाट इज कॉल्स ऑन शेयर। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, कौन बताएगा मेरे को कॉल क्या होती है? कॉल ऑन शेयर, what is call on share?
न्योम एंड प्रतिभा, मैंने पहले बताया था कॉल ऑन शेयर क्या होती है, कौन बता रहा है, याद है या फिर नहीं याद? नहीं मैम, याद नहीं है। प्रतिभा आपको भी नहीं? No, ma'am. ओके हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो भी कंपनी है वो सारे के सारे पैसे इकट्ठे नहीं मंगाती, राइट? कुछ कुछ पार्ट्स करके मंगाती है। फॉर एग्जांपल 10 रुपए का शेयर है तो 3 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे, 2 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे, फिर उसके बाद 10 रुपए में से कितने बचे? 5 रुपए बचे। उन 5 रुपए को वो बाद में जब भी जरूरत पड़ेगी तब मंगवाए जाएंगे, ठीक है? दैट इज कॉल्ड कॉल ऑन शेयर। अलॉटमेंट के बाद कॉल्स होती हैं, ठीक है? जब मैं आप लोगों को शेयर्स अलॉट कर दूंगी तो उसके बाद कॉल्स के ऊपर मैं आप लोगों से पैसे मंगवाऊंगी। जैसे कॉल डज नॉट मीन कि मैं कंपनी की साइड से कॉल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी सिर्फ आप लोगों को नोटिफाई करती है कि अब हमें 3 रुपए चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर डेट तक कंपनी को अपने पर शेयर के हिसाब से 3 रुपीज पे कर दीजिए। 3 रुपए पर शेयर, और अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो यू हैव टू पे 300 रुपीज, ठीक है? अब शेयर ऑन कॉल ऑन शेयर होता क्या है? कॉल ऑन शेयर मीन्स द डिमांड मेड बाय कंपनी on its shareholders holding partly paid shares to pay full amount और फिर unpaid amount of shares। कॉल ऑफ शेयर क्या होता है? जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से बचा हुआ अमाउंट मंगवाती है, जो अमाउंट अब तक शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया, ठीक है? पॉइंट टू इज Point two is the board of director of company make such a call on share in accordance with terms and condition of issue of share and as per as article of association। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के हैं वो पैसे कैसे मंगवाते हैं? वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हैं जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी गई है कंपनी के, उस बेसिस पे कॉल्स ऑफ शेयर करी जाती है, ठीक है? अ कॉल में भी डिफाइन एज a demand made by a company on its shareholders to pay whole amount of unpaid shares। अब इंस्टेंट के लिए अगर एक एग्जांपल के लिए बात करें, प्राइस ऑफ शेयर इज 100 रुपीज, ठीक है? एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ शेयर इन्वेस्टर्स हैज टू पे 5 रुपीज। एप्लीकेशन के टाइम पे 5 रुपए पे करने थे, ठीक है? द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। अब कितना बैलेंस है? अगर 5 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे आए हैं तो 95 रुपीज जो है वो बैलेंस है, ठीक है? एज and when the company need money it will ask its shareholders। और जब भी कंपनी को जरूरत पड़ेगी कुछ पैसों की तो वो अपने शेयर होल्डर्स को 95 रुपीज में से कुछ भी अमाउंट पे करने के लिए बोल सकती है, ठीक है? Okay, the company has to send a call letter notify to shareholders asking them to pay the call money and give them a minimum 14 days notice to pay the call। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पर्टिकुलर डेट बता दी जाती है कि इस पर्टिकुलर डेट तक आप पैसे पे कर दीजिए, तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि मिनिमम 14 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन मैंने आप लोगों से कॉल पे पैसे मंगवाए हैं उसके 14 डेज के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स को पैसे पे करनी होते, ठीक है? जैसे मैं आज आप लोगों को नोटिफाई कर देती हूँ कि मुझे 3 रुपीज पर शेयर आप पे कीजिए, अगले 14 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 6 no call can be made for more than 25% of nominal value। कोई भी कॉल जो है वो 25% से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है? अगर मैंने आपसे कॉल पे पैसे मंगवाने हैं तो मैं एक बार में 25% से ज्यादा पैसे नहीं मंगवा सकती हूँ। अगर मेरे शेयर की पर वैल्यू 100 रुपीज है तो एक कॉल पे मैं 25 रुपीज से ज्यादा पैसे अपने शेयर होल्डर से नहीं मंगवा सकती हूँ, ठीक है? और दो कॉल्स के बीच में जो गैप है वो कम से कम 1 मंथ का होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने आज मंगवा लिया और उसको 14 डेज में 25 रुपीज आ गए फिर मैं दोबारा बोल दूं, नहीं। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के बीच में 25 सॉरी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के बीच में 1 मंथ का गैप होता है जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, ठीक है? दिस वाज कॉल ऑन शेयर्स। अब बारी आती है फोर फीचर ऑफ शेयर की। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बात किया कॉल ऑन शेयर्स का, ठीक है? मैंने आप लोगों से पैसे मंगवाए हैं, मैंने प्रतिभा और न्योम दोनों को बोला कि आप मुझे 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से पे करिए। प्रतिभा ने सारा अमाउंट पे कर दिया बट न्योम ने पे नहीं किया, ठीक है? पर्सनली मत लेना, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ।
नियॉम ने अमाउंट पे नहीं किया है, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन आते हैं? बीइंग अ कंपनी, मैंने जब अपने शेयर होल्डर से पैसे मंगवाए और मेरे शेयर होल्डर ने मुझे अमाउंट पे नहीं किया है, तो उस टाइम पे मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं शेयर्स को फोरफीचर कर सकती हूँ। फोरफीचर मीन्स कि मैं अपने शेयर्स जो मैंने अपने उस शेयर होल्डर को दे रखे हैं जिसने पैसे नहीं दिए, मैं उससे वो शेयर्स वापस ले सकती हूँ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फोरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये क्लियर है? यस मैम। ओके, जो आपका फोर्थ फीचर है उसके लिए भी कम से कम आपको 14 डेज नोटिस अपने शेयर होल्डर को देना पड़ता है। जैसे मेरे किसी शेयर होल्डर ने पैसे पे नहीं किए हैं, तो फोर्थ फीचर करने से 14 दिन पहले मैं उसको बोलूंगी कि अपना अमाउंट पे कर दीजिए, अदरवाइज 14 डेज के बाद मैं अपने सारे के सारे शेयर्स आपसे वापस ले लूंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज सरेंडर ऑफ शेयर। सरेंडर ऑफ शेयर क्या होता है? Surrender of share means the return of share by the shareholder. Forfeiture होता है जब कंपनी शेयर्स वापस ले लेती है। सरेंडर होता है जब शेयर होल्डर अपनी मर्जी से शेयर्स कंपनी को वापस कर देता है। ठीक है, दोनों में होता सेम ही चीज है, शेयर्स वापस चले जाते हैं, बट फीचर में कंपनी वापस लेती है और सरेंडर के अंदर जो शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स वापस कर देता है। क्लियर है? सरेंडर एंड फीचर दोनों पॉइंट क्लियर है? क्या जी सरेंडर? मैम। ओके,